हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस है आपके ऑल यूजी कोर्सेज के फिफ्थ सेमेस्टर की 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री 1900 से 1945, 20वीं सदी का विश्व इतिहास 1900 से 1945 नाम की एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका जेनरिक इलेक्टिव यानी कि आपका जीई का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि इसमें हम हर चैप्टर को सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर, एनसी वेब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ ऑल यूजी कोर्सेज के फिफ्थ सेमेस्टर की 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री 1900 से 1945 सब्जेक्ट की यूनिट नंबर 5 के चैप्टर नंबर 9 के इस वीडियो लेक्चर में, जो कि हमारी लास्ट यूनिट और लास्ट चैप्टर रहने वाला है, क्योंकि इस सब्जेक्ट में हमारे टोटल 5 ही यूनिट है, जो कि हमने आपको एक एक करके बता दी है। हमारी लास्ट यूनिट रहने वाली है यूनिट नंबर 5, जिसमें हमारा लास्ट चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 9। तो इसी को कंप्लीट करने के साथ ही हमारा 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री सब्जेक्ट का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इस चैप्टर को हम देख लेते हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर रहने वाला है वो हमारा रहने वाला है यूनिट नंबर 5 का चैप्टर नंबर 9, जिसमें हम द्वितीय विश्व युद्ध, मुख्य घटनाएं, कारण और परिणाम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो 1939 से 1945 ये 6 साल मानव इतिहास के सबसे विनाशकारी साल थे। पूरा देश दो गुटों में बट गया। एक तरफ थे हिटलर, मुसेलिनी और जापान की साम्राज्यवादी सेना, और दूसरी तरफ थे ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और सोवियत संघ। तो इसी महासंग्राम को हम कहते हैं द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि वर्ल्ड वॉर सेकंड। तो आज के इस टॉपिक में हम समझेंगे इसके कारण, घटनाएं और परिणाम। तो चलिए इस चैप्टर की जो हम शुरुआत कर लेते हैं वो हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा परिचय देख लेते हैं। परिचय में हम देखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 आधुनिक इतिहास की सबसे बड़ी और विनाशकारी घटना थी। तो द्वितीय विश्व युद्ध आधुनिक इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे घातक घटना मानी जाती है। इसमें लगभग पूरी दुनिया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल थी। करोड़ों लोग इसमें मारे गए, शहर खंडर में बदल गए और विश्व राजनीति को दिशा हमेशा के लिए बदल दी गई। तो इस युद्ध ने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी पूरी तरह बदल दिया। तो अगर प्रथम विश्व युद्ध ने युद्ध का डर पैदा किया था, तो द्वितीय विश्व युद्ध ने मानव विनाश की हद दिखा दी थी। तो ये तो हमारा एक छोटा सा परिचय हो गया। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है पृष्ठभूमि को लेकर। तो अब हम द्वितीय विश्व युद्ध की एक पृष्ठभूमि देख लेते हैं। तो पृष्ठभूमि में हम देखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई वर्साई की संधि ने जर्मनी को बहुत अपमानित किया। तो जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की पर वर्साई की संधि हुई थी 1919 में, वो थोपी गई थी। इसमें जर्मनी को अपमानित किया गया, उसकी जमीन छीनी गई और भारी मुआवजा भरने को मजबूर किया गया। और यही घाव जो था, यही घाव जर्मनी की जनता कभी भूल नहीं पाई। साथ ही आर्थिक मंदी 1929 से यूरोप और अमेरिका पूरी तरह प्रभावित हो। फिर हमारा आया जो 1929 की आर्थिक मंदी, जो कि अमेरिका से शुरू हुई और आर्थिक तबाही पूरे यूरोप को भी हिला दिया इसने। बेरोजगारी, भूखमरी और असंतोष इससे भी बढ़ने लगा। और इसी के बीच में हमारा उभरा इटली में फांसीवाद और जर्मनी में नाजीवाद जैसी तानाशाही व्यवस्थाएं। तो इटली में मुसलिनी, जर्मनी में हिटलर, जापान में सैन्यवाद, जापान एशिया में साम्राज्यवाद बढ़ रहा था। यानी कि जो पूरी दुनिया थी वो धीरे धीरे नई युद्ध की ओर खींच रही थी। तो यही था हमारी पृष्ठभूमि द्वितीय विश्व युद्ध की। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है द्वितीय विश्व युद्ध के कारण। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे द्वितीय विश्व युद्ध के कारण क्या थे, किन कारणों से जो द्वितीय विश्व युद्ध था वो हुआ था। तो इतिहासकार बताते हैं कि इस युद्ध के पीछे हमारे कई कारण थे, जिसमें सबसे पहला कारण था वर्साई संधि की कठोर शर्तें, जिसमें जर्मनी को अपमानित करना, भारी हर्जाना लगाना और उसको कमजोर किया गया था। दूसरा आया फांसीवाद और नाजीवाद का उदय। हिटलर और मुसोलिनी की जो विस्तारवादी नीतियां थी, तो हिटलर और मुसोलिनी ने विस्तारवाद का रास्ता अपनाया। सैन्यवाद, जर्मनी, जापान और हिटलर ने हथियारों की होड़ शुरू करी। तो जर्मनी, जापान और इटली हथियारों की दौड़ में आगे बढ़े।
आर्थिक कारण भी थे जिसमें महामंदी से बेरोजगारी और असंतोष बढ़ा। औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा थी जिसमें एशिया और अफ्रीका पर अधिकार की होड़ थी, उन पर कब्जे की होड़ थी। राष्ट्रसंघ की भी कुछ विफलता रही जो कि शांति बनाए रखने में असफल रहा। और तत्कालिक जो कारण थे वे थे 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया। तो जो तात्कालिक कारण देखा जाता है वो यही देखा जाता है कि 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया था और यही हमला बना द्वितीय विश्व युद्ध की चिंगारी। तो यही था हमारे द्वितीय विश्व युद्ध के चरण। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है द्वितीय विश्व युद्ध की प्रमुख घटनाएं। तो अब हम बात कर लेते हैं द्वितीय विश्व युद्ध की क्या क्या प्रमुख घटनाएं रही है। तो अब हम देखते हैं युद्ध के प्रमुख घटनाओं के बारे में। तो जिसमें हमारा सबसे पहला आया 1939, जर्मनी ने पोलैंड पर हमला। ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी पर युद्ध की घोषणा। तो ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी थी जर्मनी पे पोलैंड के हमले के बाद। फिर उसके बाद 1940 जर्मनी ने डेनमार्क, नॉर्वे, बेल्जियम और फ्रांस पर कब्जा किया। तो जो जर्मनी था उसने कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था जिसमें डेनमार्क, नॉर्वे और बेल्जियम शामिल थे। फिर उसके बाद 1941 जर्मनी ने रूस पर हमला किया, जापान को पर्ल हार्बर, अमेरिका पर हमला, अमेरिका युद्ध में उतरा। तो जर्मनी ने रूस पर हमला किया और जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला किया। तो अब जो अमेरिका था वो भी युद्ध में कूद पड़ा था। इसके बाद हमारा है 1942 जिसमें स्टालिनग्राद की लड़ाई, जर्मनी की हार की शुरुआत। तो जो स्टालिनग्राद की लड़ाई थी उसमें जर्मनी को पहली बड़ी हार मिली थी। उसके बाद 1944 जिसमें नॉर्मंडी लैंडिंग, जिसे हम डी डे, मित्र राष्ट्र ने पश्चिमी यूरोप को आजाद किया। तो नॉर्मंडी लैंडिंग यानी कि डी डे जिसमें मित्र राष्ट्र ने पश्चिमी यूरोप को आजाद कराना शुरू किया। तो यही था हमारा 1944। उसके बाद 1945 में सोवियत सेना ने बर्लिन पर कब्जा किया, हिटलर ने आत्महत्या की। तो 1945 में हिटलर ने आत्महत्या कर ली थी। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए, जापान ने आत्मसमर्पण किया, युद्ध समाप्त। तो इसी दौरान जो अमेरिका था उसने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिए थे और जापान ने आत्मसमर्पण कर लिया था और जो युद्ध था वो इसी के साथ समाप्त हो गया था। तो यही था हमारा द्वितीय विश्व युद्ध के कुछ प्रमुख घटनाएं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा निष्कर्ष आता है या फिर हम इसे परिणाम भी कह सकते हैं। तो अब हम पूरे चैप्टर के और निष्कर्ष देख लेते हैं या फिर द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम देख लेते हैं। तो इस युद्ध के जो परिणाम थे वे बड़े भयावह थे। लगभग 6 करोड़ लोग मारे गए, सबसे अधिक रूस और पोलैंड में हुई थी। तो जो सबसे ज्यादा हानि हुई वो रूस और पोलैंड में हुई। यूरोप के कई शहर खंडर में बदल गए थे। अमेरिका और सोवियत संघ महाशक्ति बनकर उभरे थे और युद्ध के बाद ही संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की स्थापना हुई 1945 में ताकि भविष्य में युद्ध रोके जा सके। उपनिवेशवाद कमजोर पड़ा, भारत सहित कई देशों को स्वतंत्रता का रास्ता मिला और अंततः शुरू हुआ शीत युद्ध। तो शीत युद्ध की शुरुआत हुई अमेरिका बनाम सोवियत संघ, यानी कि जो अमेरिका था और सोवियत संघ था उसके बीच में शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वॉर चला। तो द्वितीय विश्व युद्ध ने हमें यही सिखाया कि जब लालच, घृणा और सत्ता की भूख हावी हो जाती है तो पूरी दुनिया रात में बदल जाती है। तो स्टूडेंट, आपके हिसाब से क्या आज की दुनिया ने उस युद्ध से क्या सबक लिया? आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो यही था हमारा यूनिट नंबर 5 का चैप्टर नंबर 9, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिया है। तो यही थी हमारी यूनिट 5, क्योंकि यूनिट 5 में हमारा एक ही चैप्टर था, चैप्टर नंबर 5। तो यही थी हमारी 5th यूनिट, जिसके साथ हमारा 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री 1900 से 1945 सब्जेक्ट का सिलेबस भी कंप्लीट होता है, क्योंकि इसमें हमारी टोटल 5 ही यूनिट थी जो कि मैंने आपको एक एक करके एक्सप्लेन कर दिया है। तो यही था हमारा 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री 1900 से 1945 सब्जेक्ट का सिलेबस, जो कि मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर किसी स्टूडेंट को ये पीडीएफ या नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको ये पीडीएफ या नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का किसी भी तरह का कोई भी डाउट या किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या फिर हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आपको ये लेक्चर उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए तैयार रहिएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।